हेलो फ्रेंड्स, वायर के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन हाइसुसियो के पास आया था उसे अपनी टीम में लेने के लिए। तभी वहां पर आ जाता है ताइहून, जहां पर इनके बीच में फाइट क्रिएट होने वाली थी। तो आगे क्या होगा इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइहून और हाइसुसियो लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ताइहून कहता है कि तेरे पास 500 वॉन है क्या। तभी हम देखते हैं कि हाइसुसियो कहता है कि अगर मैंने तुझे 500 वॉन दे दिए तो तू क्या शादी कर लेगा, हाँ, जो इसे मांग रहा है। इस पर ताइहून सियोंग कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, दोनों लड़ने को तैयार थे। इसी बीच में होबिन बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि गाइस रुक जाओ, फाइट मत करो वरना मैं तुम दोनों को हिट करूंगा अगर तुम हिले भी। देखो ताइहून, मेरी मेरी बात सुनो, ये लोग मेरे दोस्त है, क्रैम्प स्कूल वाले, ये मुझे मार नहीं रहे। तब ताइहून कहता है कि ओह तेरे दोस्त, ठीक है फिर चल यहाँ से। तब होबिन कहता है कि कहाँ। तब हम देखते हैं कि ताइहून सियोंग इसे जानबूझकर खींच कर ले जा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। होबिन जाने लगता है और कहता है कि ओ गाइस, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो बात यह है कि वैसे मुझे काम आ गया और मुझे यहाँ से जाना होगा, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हाइसुसियो बीच में आकर होबिन को रोक लेता है और कहता है कि तुमने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया कि क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बिना आंसर लिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही ताइहून को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने काबू से बाहर आकर इस हाइसुसियो को मारना शुरू कर देता है। तब ताइहून कहता है कि ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इसे दिखाना ही होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स हाइसुसियो भी इससे पिटने वाला तो नहीं है, वो खुद को बचा रहा है। इधर हाइसुसियो की एक गैंग जो क्रैम स्कूल के इसके दोस्त हैं, वो सोच रहे हैं कि ये लड़का ताइहून तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये कोई ऑर्डिनरी पंक नहीं लगता, मुझे मदद करनी होगी। लेकिन तभी बीच में होबिन फाइट को रोक देता है और कहता है कि लुक हाइसू, ये मेरा दोस्त है, मेरे पास पहले से ही एक टीम है, और अगर तुम सचमुच मेरे मुंह से जवाब निकलवाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है और मैं किसी की टीम को ज्वाइन नहीं करूंगा। होबिन को लगा था कि ये गुस्सा करेगा, लेकिन तभी हाइसुसियो को किसी का फ़ोन आ जाता है और इसका सारा ध्यान फ़ोन पर ही है। इसे देखकर होबिन हैरान रह जाता है कि क्या फाइट के बीच में ये फ़ोन आ गया और ये अचानक से किससे बात करने लग गया है। आखिरकार ऐसा कौन है जिसकी बातें सुनकर ये यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। हाइसुसियो फाइट को बीच में रोक कर यहाँ से जाने लगता है। फ़ोन पर कोई ऐसा था जिसने इसे बुलाया है। तब हाइसुसियो अपने साथियों से कहता है कि चलो खाना खा लेते हैं। हाइसू अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। सारे इसके साथी बैठकर खाना भी खा रहे हैं। तभी सामने से आवाज़ आती है, ये इतना भी अच्छा प्लेस नहीं है। सही कहा ना मैंने, वैसे मैंने एक अच्छी सी सूसी प्लेस को ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे लगा था कि यहाँ का खाना सुपर्ब होगा। हम देखते हैं कि जिनहो ली डोंग सियोक के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है। आगे जिनहो ली हाइसू से कहता है कि मैं तुम्हें बेकार खाना नहीं खिलाना चाहता था, क्योंकि तुम अब इंटरनेशनल गैंग ज्वाइन करने वाले हो। इसी बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हाइसुसियो सभी को कन्विंस कर रहा है इंटरनेशनल गैंग के साथ काम करने के लिए। जुनहो ली ने इसे ऑफर दिया था। तब हाइसुसियो ने अपने साथियों से, ये क्रैम स्कूल के साथी, इनसे बात की और इन्हें मनाने की कोशिश की थी कि ये साथ मिलकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हाइसू कहता है कि देखो तुम सब यहाँ पर इलीगली रह रहे हो और अगर हम बाहर की दुनिया में गए तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम साथ में मिलकर काम करें, इससे हम ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये साथी कहते हैं कि क्या तुम उस जिन्हों को इतना पसंद करते हो, लेकिन ये बात सच नहीं थी। हाइसुसियो बता रहा है कि मैं इतना भी ज़्यादा उसे पसंद नहीं करता कि मैं उससे जुड़ जाऊं, लेकिन जब उसने मुझे फोटो भेजी जिसमें इसने इल्सेंगजो को मारकर लटका दिया था, तब मैं जानना चाहता था आखिरकार ये जिनहो ली क्या कर सकता है, ये किस तरह का इंसान है। इसीलिए मैं इंटरनेशनल गैंग से जुड़ रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिनहो ली अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया था इन सारे मेंबर्स के लिए। आगे जिनहो ली कहता है कि मैं तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम 5 लोगों ने ही इतने सारे लोगों को टैकल कर लिया। उस क्रैम स्कूल को ख़त्म करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तब बैंग भी कहता है कि हम लोग 6 थे, हम में से एक यहाँ पर नहीं आया है। तब हाइसुसियो कहता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम 5 एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हम 5 मिलकर वो सारे काम कर सकते हैं जो तुम हमसे करवाना चाहते हो। इस बात पर जिनहो ली कहता है कि ऑफ कोर्स हाइसू, मैं जानता हूँ कि तुम सारे काम कर सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी काम है। और वो छठा मेंबर, मैं जानता हूँ कि वो बेकार ही होगा, इसीलिए तो तुम उसे छोड़कर आ गए। मैंने तुम्हारी रैंकिंग, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स के हिसाब से तुम्हारे लिए काम चुन लिए हैं।
अब हम साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये है मेरा राइट हैंड मैन डोंग सियोक, जो हर एक काम में तुम्हारी हेल्प करेगा, और हम साथ मिलकर हमारी पूरी टीम और इंटरनेशनल गैंग को इस गटर से बाहर निकाल देंगे। तो क्या कहते हो हाई सुसियो, क्या तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो? तो इस तरह से ये हाई सुसियो और इसकी टीम इंटरनेशनल गैंग के मेंबर्स बन चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि जिनहोली कहता है कि एक चीज़ है जिसका तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तब हाइसू कहता है कि क्या कोई राइवल गैंग है? तब जिनहोली बताता है कि तुम उस इंसान को पहले से ही जानते हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी वन है, वो है होबिन यू वायरल हिट। हम दोनों के रास्ते भले ही क्यों ना अलग हो, लेकिन एक ना एक दिन हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की को बांधा गया है। इसकी हालत ख़राब लगती है। अचानक से इसे होश आता है और कहती है कि हाँ, मैं इतनी गीली कैसे हूँ? तभी सामने एक पिग दिखाई देता है। ये पिग इस लड़की को चाट रहा था, जिसकी वजह से इसके कपड़े भी गीले हो रहे हैं। लड़की चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हटो, पीछे हटो, यू पिग। ये पिग तो परेशान कर ही रहा था लड़की को, और सामने से एक और पिग यानी कि एक खतरनाक सा गुंडा आ जाता है जो लड़की की तरफ बढ़ रहा है। इसे देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बांधकर क्यों रखा है तुमने? तभी हम देखते हैं कि वो गुंडा आगे बढ़ता है और इस लड़की के सामने एक इंजेक्शन निकालता है और कहता है कि देखो, अगर तुम कोई भी जवाब मांगोगी तो तुम्हें खुद ही दर्द होगा, इसीलिए तुम मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। तभी इस सीन के बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर यूनू भागकर आ रहा है और कहता है कि होबिन, हमें एक और नया केस मिल चुका है। ये केस है रनअवे फैम्स का। ये आता है होबिन के पास बताने के लिए, लेकिन सामने देखकर हैरान हो जाता है। होबिन की बॉडी अब और ज़्यादा टफ हो चुकी है। ताइहून एंड होबिन दोनों ही वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर तो ये दोनों हैरान रह जाते हैं। तब आगे यूनू बताता है कि ये गाय जो मेरे साथ बैठा है ये रनअवे फैम से है, इसी का ये केस है। तभी वो लड़का जो रनअवे फैम से आया है वो कहता है कि मेरा नाम डू सियोक पार्क है, मेरा ये केस है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरी ट्विन सिस्टर गायब है, मुझे उसे ढूंढना है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो? वो मेरे साथ ही थी, लेकिन मैं कुछ वक्त के लिए उससे अलग हुआ, और जब मैं वापस लौट कर आया मेरी बहन गायब थी, और मैंने आसपास में रनअवे फैम्स में पता करने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने बस यही जवाब दिया कि वो घर वापस चली गई होगी या फिर यहाँ से किसी और एरिया में चली गई होगी, क्योंकि ये जगह उसे पसंद नहीं आई होगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही छोटी है, वो मेरे साथ घर से निकल कर आई थी। वो तो एक छोटी सी लड़की है जो मेरे बिना बिल्कुल यूजलेस है, वो कोई भी काम सही से कर भी नहीं सकती। पता नहीं वो कहाँ है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? देखो, मैं जानता हूँ होबिन, मेरे पास कोई इस बात के लिए एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बहन के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? तब होबिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम एकदम सही जगह पर आए हो। इसी बीच में यूनू कहता है कि मैं समझ गया था कि होबिन तुम इसकी हेल्प जरूर करोगे, लेकिन ये तो बताओ कि हम ये करेंगे कैसे? तब होबिन चिल्लाता है कि ऑफ कोर्स, एक और अंडरकवर मिशन जो कि मैंने पहले किया था, बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें करना होगा। जिसे सुनकर तो यहाँ बैठा ताइहून बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि हाँ, ये लड़का तो एडिक्टेड हो चुका है, लगता है फिर से कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि ताइहून और ज़्यादा हैरान तब हो जाता है जब होबिन ये कहता है कि इस बार वो मैं नहीं हूँ जो अंडरकवर होकर ये मिशन परफॉर्म करेगा, वो इंसान बिल्कुल मेरे सामने है। वो एक ऐसा इंसान है जो कंप्लीटली रनअवेज की तरह लगता है, कोई भी इसे देखकर कह सकता है कि ये घर से भाग गया होगा। ये ताइहून सियोंग की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट कर रहा था। ताइहून सियोंग ये मिशन करने के लिए मना कर देता है। तब होबिन चिल्लाता है कि ये फिर से मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? ताइहून, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पर कोई राइम नहीं पढ़ रहा, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं मिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तब हम देखते हैं कि ताइहून सियोंग मुड़ता है और कहता है कि मुझ पर कोई भी घटिया ग्लासेस को अप्लाई करने की कोशिश मत करना, मैं कोई भी ग्लासेस यूज नहीं करने वाला, समझे तुम? तो बेसिकली ताइहून सियोंग मिशन करने के लिए मान गया था। तब आगे होबिन कहता है कि जैसा कि ताइहून मान चुका है तो हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल होने वाला है। देखो, मेरी बात सुनो, तुम रनअवे फैम से हो डू सियोक, तो तुम हमारे साथ ही ताइहून सियोंग को अपने साथ लेकर जाओगे और इन्हें बाकी रनअवे से मिलवाओगे। इस तरह से ये भी एक रनअवे फैम का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी बहन के बारे में कोई ना कोई
क्लू जरूर हमें जल्दी से ढूंढ कर देगा। तभी ये रनअवे फैम का लड़का डूसियो कहता है कि वो बात ये है कि होबिन ये प्लान काम नहीं करने वाला, क्योंकि अब वो रनअवे फैम नहीं मिलने वाला है। देखो बात ये है कि जब मेरी बहन गायब हुई थी तो उसे ढूंढने में मैंने कई दिन निकाल दिए थे। मैं इधर उधर घूम रहा था और जब मैं अपनी जगह पर वापस आया तो वो रनअवे फैम पहले ही गायब हो चुका था। वहाँ के सारे लोग इधर उधर बिखर चुके थे। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, ये प्लान काम नहीं करेगा। तब होबिन कहता है कि ठीक है, फिर हम ऑनलाइन ग्रुप्स में देख सकते हैं। मैंने कई ग्रुप्स देखे हैं जो रनअवेज को एक्सेप्ट करते हैं। हमें बस रिक्वेस्ट भेजनी होगी, बस ये जल्दी से हमारा मैसेज पढ़कर रिप्लाई कर दे, फिर हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। ताइयून कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा काम करेगा। इस पर होबिन कहता है कि ये जरूर काम करेगा, क्योंकि मैं कुछ पैसे खर्च करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। 1 मिलियन वॉन अगर हम उन्हें ऑफर करेंगे तो वो जरूर ताइहून को रनवे में ले लेंगे। लेकिन तब ये लड़का डूसियो कहता है कि बात यह है कि ये प्लान भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आजकल वो सारे रनवे फैम इस तरह से बाहर वाले को एक्सेप्ट नहीं करते। देखो ये सच है कि वो पैसों के लिए किसी भी रनवे फैम में किसी भी मेंबर को जोड़ सकते हैं, लेकिन आजकल ये सारी चीजें बंद हो गई है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि लोग पैसे लेकर आते हैं रनवे में जुड़ने के लिए, लेकिन उनका अलग ही कोई मोटिव होता है जिससे कि किसी फैम के लिए खतरा बढ़ जाता है। और फैम की सिक्योरिटी को देखकर ये सारे रनवे फैम्स अब बहुत ही ज़्यादा शातिर हो चुके हैं। उन लोगों ने ऐसे इंसान को अपनी टीम में लेना बंद कर दिया है। और अगर फिर भी कोई इंसान है जो पैसों के साथ किसी रनवे फैम में जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले ये उससे जाकर मिलते हैं और ये देखते हैं कि वो है कैसा। ये सब सुनकर होबिन कहता है कि अरे यार अब क्या होगा, इस जैसे लड़के को देखो, इसे कोई लेगा इसे रनवे फैम में। ये ताइहून सियोंग जो कि इतनी ज़्यादा फाइटिंग करता है, इसे रनवे फैम में किस तरह से डाला जाए, इस पर होबिन का दिमाग खराब हो रहा था। तब होबिन सोच रहा है कि क्यों ना इसका थोड़ा सा मेकओवर कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच में होबिन को सरप्राइज मिलता है जब ताइहून सियोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने खुद का ही एक ग्रुप बना लिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने को तैयार है। जिसे सुनकर तो होबिन खुद भी हैरान रह जाता है कि क्या खुद का एक रनवे फैम्स वाला ग्रुप इतनी जल्दी इसने क्रिएट भी कर लिया और लोग मान भी गए। होबिन ताइहून के फोन पर ध्यान देता है। ग्रुप में कई सारे लोग कमेंट कर चुके हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो ताइहून के साथ जुड़ने को तैयार हैं। तो तभी होबिन इस ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर पर ध्यान देता है। ताइहून सियोंग ने अपनी काफी पुरानी फोटो इस पर लगाई है, जिसमें इसे कोई पहचान भी नहीं सकता कि अब ये ऐसा दिखता है। तब होबिन सोच रहा है कि इसने अपनी लुक्स को फिर से यूज किया है। हाँ, क्योंकि ताइहून के इस ग्रुप में मैसेज करने वाली ज्यादातर लड़कियां ही थी जो इसे अपने फैम में लेना चाहती है, जिसे सुनकर होबिन चिढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दो लड़कियां जो एक रनअवे फैम का हिस्सा हैं, ये फाइनली ताइहून सियोंग को लेने के लिए आ जाती हैं। ये लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। पता नहीं वो लड़का कैसा होगा। प्रोफाइल पिक्चर में तो काफी सुंदर था। हाँ, वो फैट नहीं होना चाहिए, देखने में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमें नज़र बनानी होगी, पता नहीं वो कैसा होगा। तभी हम देखते हैं कि होबिन पीछे पेड़ों में छुपकर ये सब देख रहा है। तब यूनू कहता है कि देखो वो वैसे एक पॉपुलर यूट्यूबर है, अच्छा है कि उसने ग्रुप पर अपनी पुरानी फोटो यूज की है मिडिल स्कूल की। तब होबिन कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हमने उस ताइहून सियोंग को अपने टीम से निकाल दिया है और अब वो एक रनअवे बन चुका है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है। और अगर कोई उसे पहचान भी गया तब भी कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। तो हमारा प्लान तैयार है। ताइहून सियोंग ने अपने लुक्स को मिडिल स्कूल की फोटो के जैसा बदल लिया है। इसने बालों को कलर कर लिया था पहले की तरह ही। ये दोनों लड़कियां तो इस ताइहून सियोंग के लुक्स को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती हैं। तब होबिन सोच रहा है कि काश मेरा प्लान वर्क कर जाए, क्या ये लड़कियां हेल्प कर पाएंगी, क्या इसे एक रनअवे फैम में डलवा सकती हैं। और ये फिर से अपने लुक्स की वजह से इतना फेमस हो रहा है, मुझे इससे जलन हो रही है। भूमि तुम कहाँ हो, मुझे भूमि की याद आ रही है, बस वही तो है जो मेरे बारे में सोचती है। उधर ये लड़कियां तो इस ताइहून से काफी इम्प्रेस हो चुकी हैं और कह भी रही हैं कि हम खुश है कि हम दोनों इसे लेने के लिए आए और लगता है कि हमें इसे अपने फैम में ले जाना चाहिए। तो फाइनली होबिन का प्लान वर्क करता है। ताइहून सियोंग खड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम दोनों किसी रनअवे फैम का हिस्सा हो तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। और इसकी ये शक्ल देखकर फिर से वो लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं, जहाँ पर होबिन की फिर से गुस्से वाली शक्ल दिखाई देती है, क्योंकि लड़कियां ताइहून की तारीफ कर रही थी और कह रही है कि वाह ही सो हॉट, अगर ये हमारे साथ रहेगा तो कितना अच्छा होगा, चलो तुम हमारे साथ चलो, तुम अब से हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और फिर वो लड़कियां ताइहून को एक घर पर ले आती है। ये है रनअवे फैम 305 और इनके कुछ मेंबर्स ये लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं।
जो कह रहे हैं कि मॉम कितनी चीप है, रबर ग्लव्स भी नहीं खरीद सकती। और ये है इस रनवे की मॉम। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि लुकेज में हर एक रनवे फैम की एक मॉम, एक डैड और बाकी सारे पर्सन्स होते हैं जो खुद को फैमिली का हिस्सा मानते हैं। तो तभी ये दोनों लड़कियां आ जाती हैं और चिल्लाती हैं कि मॉम हम दोनों वापस आ चुके हैं, देखिए हमारे साथ एक न्यू मेंबर है। ये लड़की यानी कि इस रनवे फैम की मॉम पीछे मुड़ती है और कहती है कि ओह तो तुम दोनों आ गई। और इस लड़की का नाम है सुरियोन ली। ताइहुन आसपास की सारी जगह को देखते और कहता कि ये प्लेस कितना नेस्टी है, ये लोग ऐसी जगह पर रहते हैं। तभी वो दोनों रनअवे लड़कियां अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे भी हम एक नए मेंबर को लेकर आए हैं, आप देखिए ये कितना सुंदर है, आपको नहीं लगता कि इसे यहाँ पर रहना चाहिए। तब सूर्यन कहती कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम जो कुछ करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन किसी भी स्ट्रेंजर को घर में नहीं लाओगी। तब ये लड़कियां कहती है कि मोम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, एक बार इसकी शक्ल की तरफ तो देखिए कितना सुंदर है, आपको लगता है इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, देखिए जरूर, वैसे हमने पूछा तो नहीं लेकिन इसकी कोई ना कोई बैक स्टोरी होगी जरूर। तब तायुन कहता है कि हाँ तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करना चाहिए क्योंकि मेरी बैक स्टोरी बहुत ही बेकार है। लड़कियां बार बार इस मोम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। तब ये मोम यानी कि सूर्यन बार बार मना कर रही है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि किसी भी गाय को तुम ऐसे नहीं ला सकती, और अगर मैं इसे यहाँ पर रखने के लिए मान भी जाऊँ तो भी इसे यहाँ पर रखने के लिए हमें डैड के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें नहीं लगता कि डैड इसे यहाँ पर रखने के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तभी हम देखते हैं कि इस रनअवे फैम के डैड यहाँ पर आ जाते हैं, जो उन दोनों लड़कियों को डराता है जो ताइहुन सियोंग को इस घर में लेकर आई है। वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम कभी भी इस घर से जा सकती हो, कहीं भी घूम सकती हो, कभी भी वापस आ सकती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम किसी को अपने साथ लेकर आई हो, लगता है तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही होगा, तुम्हें क्या लगता है मेरा फेस देखकर कि क्या मैं कोई गधा हूँ? ये हाथ उठाने ही वाला होता है, ये है इस ग्रुप का डैड जिसका नाम है हो सियोंग आन, जिसे देखकर तायुन कहता है कि ओ तो लगता है कि तुम इस ग्रुप के लीडर हो। तब इस फैम का डैड यानी कि हो सियोंग तायुन की तरफ देखता है और कहता है कि ओ लगता है हमारा तो एक यहाँ पर गेस्ट है, ओ प्रिटी बॉय तो तुम कौन हो, यहाँ पर किस लिए आए हो? तभी इस फैम का एक मेंबर डैड के कान में विस्परिंग करने लगता है और कहता है कि डैड क्या मैं इसे बाहर भेज दूँ, ये हमारे फैम के साथ रहना चाहता है। तभी हो सियोंग आगे बढ़ता है और कहता है कि ओ तो तुम इस ग्रुप के साथ रहना चाहते हो, अपने आप को लकी मानो लड़के, क्योंकि आज ही मैंने एक मेंबर को निकाला है और मुझे एक मेंबर की ज़रूरत थी और तुम आ गए तो तुम इस फैमिली में रह सकते हो, अपने आप को इस परिवार का हिस्सा ही समझो। ताइहुन अभी तक चुप है क्योंकि उसे इस रनअवे फैम का हिस्सा बनना था, लेकिन वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। तभी आगे ताइहुन कहता है कि मुझे जल्दी से पैसे कमाना है, जिसे सुनकर ये हो सियोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अकड़ किसे दिखा रहा है, अगर तू इस फैम का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मेरे अलावा तुझे कोई भी अपनी फैमिली में नहीं लेने वाला। उधर हम देखते हैं कि होबिन इसी चिंता में बैठा है कि पता नहीं वो ताइहुन सही से प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं। वैसे भी अगर उसे गुस्सा आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे क्लोज तो वो खुद ही खत्म कर देगा। मुझे कोई अच्छा प्लान बनाना चाहिए था, मैं क्या करूं, मैंने खाना भी नहीं खाया है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तभी हम देखते हैं कि सामने से फ़ोन आता है जिसे देखकर होबिन हैरान रह जाता है। ये ताइहुन सियोंग का ही फ़ोन होता है जो कह रहा है कि मैंने मैनेज कर लिया है, अब से मैं इस रनअवे फैम का हिस्सा बन गया हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हारे प्लान के हिसाब से मैनेज कर लिया है कि मैं इस फैम में जुड़ गया हूँ। तो बताओ क्या तुम्हें कुछ और है जो करवाना है? जिस पर होबिन कहता है कि क्या इतनी जल्दी, ठीक है वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना, सबसे पहले तुम्हें इस फैम के डैड के और भी ज़्यादा क्लोज होना होगा ताकि हमें कोई ना कोई एक हिंट मिल जाए उस लड़की के बारे में। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि देखो वो बात यह है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब से मैं इस रनअवे फैमिली का हेड हूँ, यहाँ का डैड हूँ। जिसे सुनकर होबिन हैरान रह जाता है, क्या कहा तुमने, वहाँ पर जाकर भी तुमने गड़बड़ कर दी, तुम प्लान के हिसाब से कभी भी चल नहीं सकते। इस पर ताइहुन सियोंग कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर मैं इस रनअवे फैमिली का हेड बन जाऊं। और ताइहुन सियोंग ने इस रनअवे फैम को पीट दिया था बुरी तरह से और इस फैमिली का हेड यानी यहाँ का डैड बन गया था। ऑफ कोर्स ताइहुन से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता। लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।